जनपद हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर मेरठ मार्ग पोपाई पर लगने वाले टोल के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में छोटा जनपद होने के बावजूद 3 टोल प्लाजा स्थापित है। छिजारसी टोल प्लाजा, अल्लाह बख्शपुर टोल प्लाजा, कुराना टोल प्लाजा और चौथा टोल प्लाजा NH 709A पर ग्राम पोपाई के सामने लगाया जा रहा है। NHAI की गाइडलाइंस के अनुसार एक ही दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी से पहले दूसरा टोल प्लाजा नहीं लगा सकते हैं और किसी भी कस्बे या शहर से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा होना चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार छिजारसी और अल्लाह बख्शपुर टोल प्लाजा भी नियम विरुद्ध है, लेकिन एक ही दिशा में पोपाई और अल्लाह बख्शपुर टोल की दूरी मात्र 10 किलोमीटर लगभग है। अंततः यह टोल प्लाजा पूरी तरह से अवैध और क्षेत्रीय जनता के साथ खुली लूट है, जो संगठन की किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं करेगा। और संगठन द्वारा आज दिनांक 12 दिसंबर 2023 से प्रस्तावित टोल प्लाजा स्थल पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया जाए, जो कि टोल प्लाजा निरस्त होने तक अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। देखिए हापुड़ से गुलजार अली के साथ अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त गुलजार आज लेकर के आ गया हूं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के द्वारा गढ़ मेरठ मार्ग पोपाई पर लगने वाला टोल टैक्स। क्या ये टोल टैक्स यहाँ पर लगने वाला है नहीं है, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ कर जो प्रवक्ता हैं इरफान चौधरी से वहीं बात करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर मेरठ मार्ग पर जो यहाँ पर टोल टैक्स लगने जा रहा है, ग्राम पंचायत पोपाई में आता है। ये एक चर्चाओं का विषय बना हुआ। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रामीणों के बीच एक टोल टैक्स लगने वाला है। वहीं बात करेंगे यहाँ के प्रवक्ता जो माने जाते हैं किसान यूनियन संघर्ष के इरफान चौधरी जी से कि वो इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और इवन आपके और अपने दूसरे पत्रकार साथियों के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हम घटनास्थल पे हैं जहाँ पे ये टोल प्लाजा बनने जा रहा है। साथियों, NHAI जो भी सड़क बनाती है उसको टोल वसूलती है और उनका वो एक नियम भी है टोल वसूलने का। 2008 में वो रूल बना था, उसमें सारे नियम है कितना रुपया लिया जाएगा, कितने किलोमीटर की रोड होगी, टोल कहाँ होगा, एक टोल से दूसरे टोल को कितना फ़र्क होगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये 100% उस 2008 के नियमों का उल्लंघन है जो उस मिनिस्ट्री ने बनाए थे। उन्होंने बोला था कि किसी भी नगर पालिका की बाउंड्री के 10 किलोमीटर के बाहर टोल होगा। नंबर 1 उल्लंघन, ये 10 किलोमीटर की रेडियस में आता है गढ़मुक्तेश्वर की नगर पालिका में। नंबर 2, किसी भी टोल से टोल की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होगी। यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में ब्रजघाट टोल है। ये गांव का आदमी यहाँ से निकलेगा, 300 रुपये यहाँ देगा, 150 वहाँ देगा, वो तो गंगा जी अपने घर में नहा लेगा, फिर क्यों जाएगा वहाँ पे? तो ये शोषण है किसानों का। घर से निकलते ही छोटा जनपद है हापुड़, 4 टोल होने जा रहे हैं। 3 टोल पहले से लगे हुए, चारों तरफ से घेर लिया है जनपद को। तो ये शोषण है गरीबों का, किसानों का। रोज़ झगड़े होंगे, रोज़ मुकदमे लिखे जाएंगे। आप इसको वहाँ लगाइए ना 60 किलोमीटर की दूरी पे, मेरठ के नीचे लगाइए कहीं, हमें कोई विरोध नहीं है। रोड बनाइए, टोल लगाइए। तो प्राइवेट कंपनी है टाटा जिसने रोड बनाई है, उन्होंने अपनी मर्जी से लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। उनको लगा बचना नहीं चाहिए कोई भी। ये लोग खास तौर से जो आसपास के ये गांव रहने वाले, ये है उद्देश्य। और भाई लगाइए किठौर से जाके जनपद मेरठ में 2 टोल है, वहाँ हापुड़ में पहले से 3 टोल है, छोटा जनपद है। तो ये विरोध है हमारा, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। आए PD हमसे बात करे, इसके टाटा कंपनी के GM जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बताएं किस नियमों के तहत यहाँ लोकेशन सेलेक्ट किया, यहीं क्यों टोल है, यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे क्यों नहीं टोल है, तो बताएं हमें। अगर उनकी बात सही है तो बताएं। हमने जो नियम पढ़े हैं अभी NHAI के, अभी तक वो 100% वायलेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट सरफेस के नियमों का, NHAI की गाइडलाइन का। इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हम हमारी बात सुनेंगे, इस टोल को हटवाएंगे यहाँ से। सर, यहाँ पर आप बैठे हैं, कालीन बिछाकर धरना दे रहे हैं, क्या किसी अधिकारी की आपसे यहाँ पर आकर वार्ता हुई है? कल कई प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, सुबह हुई। हमने कहा साहब हम कोई ज्ञापन देने तो आए नहीं हैं, आप तो आपको टेक्निकल जानकारी तो है नहीं टोल कहाँ लगेगा। उन्हीं कंसर्न लोगों को बुलाइए, NHAI के PD जो मेरठ में बैठते हैं, जिनके अंडर ये रोड आते हैं, उनको बुलाइए, वो बात करें हमसे आके, वो बताएं कैसे टोल जस्टिफाई है और हम कैसे बताएं ये वायलेशन है, उल्लंघन है नियमों का। तो उनसे वार्ता होगी। प्रशासनिक अधिकारियों से हमने कल बता दिया साहब आपको ज्ञापन दे के फ़ायदा कुछ है नहीं, आप कह दोगे ज्ञापन भिजवा देंगे, उसका होना कुछ नहीं है। तो उन लोगों को बुलाया जाएगा धरना स्थल पर, हम उसका वेट कर रहे हैं। उसी की उनकी स्पेशल डिमांड थी, इसके लिए हमने NHAI के अधिकारियों को बुलाया हुआ था। उनकी तरफ से उनके हायर अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा जाएगा कि यहाँ पे कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो जैसा नियम और रूल्स के हिसाब से आगे होगा उसके हिसाब से काम रुकवाने की जो बात चल रही है, काम बंद करा दिया गया जो निर्माण काम चल रहा है। अभी जो टोल के लिए जो काम चल रहा था उस काम को फिलहाल रुकवा दिया गया है। और जो है अभी
लेटर लिखा जाएगा हायर अथॉरिटीज़ को, जैसे डायरेक्शंस मिलेंगे उसके हिसाब से। किसान तो सारे काम बंद करने की मांग कर रहे हैं। अभी देखते हैं, उनकी मांगों को, सभी मांगों को सुना गया है, उसके हिसाब से अभी देख लेते हैं। सारे जो नियम कानून जो सब जैसे भी डिस्कशन होगा उसके हिसाब से डिसाइड